कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र से। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। और मैंने आज तक कुछ डिस्ट्रिक्ट का होता है वो गए ये जो बोल रही है। हाँ, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है भाई, हम आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो पावर तो दूधे में ना होता है। आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि हाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं? एक बार हाँ बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी। संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष ठोको। आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को एक संघर्ष 1 भी थी जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था कि एक पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसके वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम ही बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया, जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दिया,
मोबाइल देकर हम भी कुछ सोचते हैं जैसे चले यार खेल, उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है, और हम लोगों ने संघर्ष 2 को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है? जब अच्छा चीज़ करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप भी हैं, अगर अच्छा न्यूज़ बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज़ बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज़ का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे। अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज़ नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप भी हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर कड़ जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है। इस संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक शूट सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास पे चीज़ें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भी हैं, इसको एक पैसे नहीं लगाए हैं, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए। और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं है, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिया। अभी तक की जितनी भी इधर फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष 2 है, क्योंकि विदेशों के धरती पे शूट करना बड़ा टॉप जॉब होता है। वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है। अब वहाँ खाए पिए में तो हमने के एक आदमी के खाने में 20 आदमी खा ली, ऐसा स्थिति होला। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी। लेकिन इस एक्टर ने वहाँ जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपने भाषा से, अपने न्यूज़ के थ्रू लोगों तक ऐसी मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा। उसकी ख्वाहिशों को पूरा करिए आप। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उससे मिल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं। तो ज़िंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन ये बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया, सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे बाबू, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए। इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक वो जेस्टिक का होता है वो ये जो बोल रही है
हाँ, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है भाई, हम आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे उस शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया गया। उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया। उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया है पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी कि नहीं भाई चलो सफ़र कर रहा है उसके साथ तो अच्छी बात है ना। आज 17 साल का सफ़र है उसके साथ। अब वो मेरी प्रेरणा है, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ताकत दिया है। नहीं तो गलतियां हमने भी बहुत की है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार ज़िंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त है कि इसको भी देने की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में हम वक्त दे के क्या करो, कोनो मतलब नहीं खे ऊपर। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। ज़िंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपने माँ को डेली फ़ोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी हो, पापा आप कैसे हो, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपके धरती पे कोई हो ही नहीं सकती। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को, अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम, कैसी हो तुम, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अनमोल रत्न होते हैं। हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष 2 की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, हर वो आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से दूर है, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए हैं, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तबाह है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष 2 दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, सबको दिखाइए। रीज़न इसलिए ताकि अगर आपका बच्चा, ताकि आप उसको बता सके कि बेटा देख मैं तुझे प्यार करता हूँ। इसमें कम से कम गेम खेलने से बच्चे, इसमें लाखों बच्चे आज मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनको गेम के तहत वो चाहते हैं कि कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम के तहत। कई बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं सिर्फ मोबाइल का देने में। हम उसीलिए ये सारे मुद्दे के साथ इस सिनेमा को बनाए हैं, और पराग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन, इनका तो जवाब ही नहीं। इन्होंने मेरे साथ जितने भी फिल्म की है सारी सुपरहिट हैं। चाहे वो संघर्ष 1 से हमारी शुरुआत हुई इनकी, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशिकी, संघर्ष 2, तो लगातार अभी गॉडफादर इन्होंने मेरे साथ बनाई, तो लगातार अभी राजा राम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश की है। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कितना भी कुछ कर लेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आज साउथ के लोग अपने भाषा के लिए, देखिए हमारा भाषा, हर मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि हमारा भाषा इतना प्यारा है, तो अगर अपना भाषा इतना प्यारा है तो उस भाषा के लिए हमें वक्त तो देना पड़ेगा ना। अगर हम अपने भाषा को वक्त ही नहीं देंगे तो प्यारा बोलने से प्यारा नहीं होगा। उसको हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमारे पास 50 को हॉल है, लेकिन हम 50 हॉल में कम से कम 10 करोड़ कमा सकते हैं। तो सब मिलके अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये मैसेज दुनिया को जाएगी। तो एक से एक फाइनेंसर हमारे भाषा में आएंगे, हॉलें बढ़ेंगी, थिएटर खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सबके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेगा जी को देख रहे हैं, रत्नाकर सर को, माही को, या हमारे पराग पाटिल सर को, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार संघर्ष 2 जहाँ भी लगी है आप सबके हॉल, नज़दीकी सिनेमा हॉल में, आप प्लीज़ जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए, ताकि वो आपका बच्चा मोबाइल से दूर होके आपके पास रहे और आपसे चिपके, मोबाइल से नहीं। बस यही मेरा कहना है। क्या इस संघर्ष 2 मूवी से बच्चे के गार्जियन हो या फिर आपके ऑडियंस हो, क्या बताना चाहेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ अगर इस सिनेमा को देखिएगा तो कल से आपका बच्चा मोबाइल नहीं आपको मांगेगा। सर, इस मूवी में आपकी बेटी भी दिख रही है, इस पे क्या कहना? हाँ, मैंने अपनी बेटी को इसलिए डाला इस मूवी में, और मैंने नहीं, इन्होंने, और इनकी सबसे बड़ी खोज है वो। हम लोग तो आर्टिस्ट ही ढूंढ रहे थे, तो सर ने बोला कि उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर का रिलेशन है। एक प्रोड्यूसर बाद में, पहले मेरे बड़े भाई है ये, तो इनसे मेरा घर का रिलेशन है और हमेशा कृति को देखते हैं ये।
तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो अश्लीलता का एक थाप लगा है ना अपने भोजपुरी पे, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसको उसमें दिया है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो IPS है। सर एक सवाल है, बहुत सारी फिल्में जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में कब पैन इंडिया बनेगी, अलग अलग लैंग्वेज में? बात देखिए पैन इंडिया की नहीं, पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों किया साउथ ने? इसलिए कि साउथ के लोगों ने खुद ही अपने भाषा को 300 करोड़ तक ले गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले अपने भाषा को हम बड़ा करें, और हमें पैन इंडिया करने की जरूरत नहीं है। हम 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में हैं। अगर हमारे भाषा के लोग अगर बेहतर सिनेमा को अप्रोच करने लगे तो हमें पैन इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसी में 400 करोड़ का धंधा कर लेंगे और 400 करोड़ की फिल्में भी बना लेंगे। बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है ना भैया। मैं जब मेरा फाइट था, वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन गन लेके मैं, वो 30 kg का था। उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज़ लेकर कोई कैसे दौड़ सकता है। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। तो इंसान पहाड़ नहीं उठा लिया था। हनुमान जी के पास पावर था तो संजीवनी बूटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था, दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं खेसारी को लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। जब से कोरोना काल है, तो पावर तो दूधे में ना होता है उसमें तो नशा होता है। जब से कोरोना काल आया हुआ है, भोजपुरी फिल्मों का ऑडियंस का यानी कि हॉल से काफी रुझान कम हो गया है। क्या संघर्ष 2 मूवी आने के बाद खेसारी लाल यादव अपने फिल्म के लिए या फिर भोजपुरी के लिए जीना कर देंगे? अच्छी बताइए, जिसको कैंसर हो जाता है वो जीना छोड़ देता है? नहीं, ठीक है, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। जीने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम बेहतर सिनेमा की तरफ अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ताकि संघर्ष 2 हो सकता है नील की पत्थर साबित हो। क्योंकि संघर्ष 2 में गाने भी आपको सब सोबर मिलेंगे। उसमें खेसारी लाल की बेटी मुझसे बेहतर काम की है, मेरे से अच्छा एक्टिंग कृति ने किया। नहीं, उनके मूवी में मैं नहीं गाता तो मेरे मूवी में वो कहाँ से गाएंगे? तो बोले हैं कि हम पहुंचेंगे उनको प्रमोट करने के लिए। नहीं, अच्छी बात है, बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई हूँ मैं। उनके लिए मैं पहले से भी बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये विषय खेसारी लाल यादव और कौन भैया की नहीं है, ये विषय भोजपुरी समाज का है। और भोजपुरी समाज की, चाहे वो हर हर गंगे हो, चाहे वो संघर्ष 2 हो, अगर बेहतर है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। वो खेसारी और वहाँ पवन सिंह नहीं, वहाँ भोजपुरी भाषा है और आप भाषा को प्रमोट करिए, किसी पर्टिकुलर कलाकार को नहीं। अगर आप भाषा को प्रमोट करेंगे तो हम तो अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि इस भाषा से हम हैं। ये भाषा मेरे से नहीं है, इस भाषा में हम आते हैं और इस भाषा के लोगों ने हमें बनाया है। ये नहीं कि मैं इस लोगों को बनाया हूँ, ऐसा नहीं है। कौन कलाकार को आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर पहला शो देखने के लिए भोजपुरी के? मैं सारे कलाकार को कहना चाहता हूँ, भोजपुरी में जितने लोग भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। और विदाउट देखे मैं सबसे बोलूँगा कि जो भोजपुरी के लिए आप लोग सवाल करते हैं, वो आपका जायज़ है कि आप सवाल करते हैं और आप करना भी चाहिए। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र से। हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। जो मेरा हाथी मैया, अरे बन के कोयलिया, कुहू का उठाती मैया,
ये आज देवी भजन का माहौल है और नवरात्र का माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को बाकी जगह नहीं जाना चाहिए। संघर्ष 2 रहो, इसके अलावा कहीं नहीं जाने का। ओके।